अरावली क्या है अरावली और इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरावली को लेकर इतने सारे वीडियो पोस्ट क्यों हो रहे हैं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह नॉर्थ इंडिया का नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम है। आज अरावली न्यूज में है, ट्रेंड में है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ हेडलाइंस जानते हैं, सच को नहीं। इस वीडियो में ना पॉलिटिक्स होगी, ना किसी को ब्लेम किया जाएगा। यहाँ सिर्फ फैक्ट, साइंस और कॉमन सेंस की बातें होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं अरावली के जन्म की। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अरावली लगभग 1.5 से 2 बिलियन साल पुरानी है। इसका मतलब ये है, जब हिमालय भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तब अरावली ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी। अरावली ने डायनासोर का टाइम देखा, आइस एज देखा और आज मॉडर्न सिटीज भी देख रही है। इसलिए अरावली सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये अर्थ की हिस्ट्री का लाइविंग प्रूफ है। अरावली का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है। अरावली का ओरिजिन गुजरात से माना जाता है। ये राजस्थान के बीच से होते हुए हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है। राजस्थान का लार्जेस्ट पार्ट डिजर्ट है और उस डिजर्ट को आगे बढ़ने से अरावली ही रोकती है। इसलिए अरावली को एक नेचुरल वॉल भी कहा जाता है, जो थार डिजर्ट और फर्टिलाइज लैंड के बीच खड़ी हुई है। नेचर के लिए क्या अरावली जरूरी है? इस बात में कोई क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं है। सीधी सी बात है, यस। अब यहाँ से असली इंपॉर्टेंट शुरू होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अरावली बारिश के पानी को रोककर धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजने का काम करती है। इस प्रोसेस से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। जब अरावली वीक होती है तो पानी सीधा नीचे बह जाता है, रुकता नहीं है। टेम्परेचर एंड क्लाइमेट कंट्रोल। अरावली टेम्परेचर को बैलेंस रखने में मदद करती है। इस वजह से नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम क्लाइमेट थोड़ा कंट्रोल में रहता है। अरावली कमजोर होती है तो गर्मी और हीट वेव्स और स्ट्रोंग हो जाती है। डस्ट स्टॉर्म एंड पोल्यूशन कंट्रोल। राजस्थान से उठने वाली धूल और रेत अरावली की वजह से दिल्ली एनसीआर तक कम पहुंचती है। अरावली एक नेचुरल डस्ट फिल्टर का काम भी करती है। क्या अरावली को काटने से नुकसान होता है? यस। अरावली का डैमेज सिर्फ एरिया का इशू नहीं है, इसका इफेक्ट चेन रिएक्शन की तरह होता है। ग्राउंड वाटर क्राइसिस, पानी का लेवल और ज्यादा नीचे चला जाता है, बोरवेल और ज्यादा गहरे करने पड़ेंगे। हीट वेव्स, गर्मी पहले से ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। पोल्यूशन एंड डस्ट, दिल्ली एनसीआर और नियर बाई एरिया में पोल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। डिजर्टिफिकेशन, जमीन धीरे धीरे बेकार होने लगती है। ये सब नुकसान एक दिन में नहीं दिखते, लेकिन जब दिखते हैं तो वापस ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या अरावली को काटने का कोई फायदा है? सच बोलना जरूरी है। शॉर्ट टर्म्स में फायदा होता है, माइनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनते हैं, जॉब्स क्रिएट होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है, ये फायदे टेम्परेरी होते हैं और नुकसान परमानेंट। डेवलपमेंट गलत नहीं है, लेकिन बिना नेचर को समझे डेवलपमेंट खतरनाक हो सकता है। अरावली को बचाना सिर्फ इन्वायरमेंट का इशू नहीं है, ये पानी, हवा, गर्मी और फ्यूचर जनरेशंस का इशू है। नेचर के साथ बैलेंस बनाकर किया गया डेवलपमेंट ही असल जीवन में लाभदायक होता है। इस वीडियो का मकसद कोई डर फैलाना नहीं था, सिर्फ सच को बताना था। अगर आपको लगता है कि वीडियो में फैक्ट और लॉजिक था, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताइए, क्या आप पहले अरावली की इतनी इंपॉर्टेंस को जानते थे या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।